इसी बीच बड़ी खबर ओलंपिक से आ रही है। अच्छी खबर आ रही है, महिला हॉकी में भारत ने इतिहास रच दिया है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से करारी मात दी। सेमीफाइनल में पहुंचा भारत और भारत की ओर से गुरजीत कौर ने गोल किया। सेमीफाइनल में महिला हॉकी टीम पहुंच चुकी है। गुड न्यूज आई है ओलंपिक से, जहां पर भारतीय हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया है। महिला हॉकी टीम ने रचा इतिहास, ऑस्ट्रेलिया को हराया, 1-0 से करारी मात दी है और ऑस्ट्रेलिया को हराकर सेमीफाइनल में पहुंची महिला हॉकी टीम। हॉकी के प्लेयर्स मेंस वुमेन्स बेंगलोर में ट्रेनिंग करते थे, हम मिलने जाते थे और कलिंगा स्टेडियम में उनके गेम के लिए में जाते थे। तो जितना भी इंटरेक्शन करते थे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई था और हमको पूरा यकीन था कि सेमीफाइनल्स तक हम जरूर पहुंचेंगे। अब इससे आगे बस 2 स्टेप्स है, लेकिन सेमीफाइनल्स पहुंचना ही अपने आप में इतिहास है। हॉकी के हमारे दोनों ही टीम्स ने जो शानदार प्रदर्शन किया है उसके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और अगले आने वाले बहुत महत्वपूर्ण मैचेस के लिए भी 135 करोड़ भारतीय की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। वहीं सिरोही में सड़क हादसा हो गया है। टायर फटने की वजह से बस पलट गई और बस के सभी यात्री हालांकि सुरक्षित हैं। शिवगंज थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां अचानक से बस का टायर फट गया और बस पलट गई। गनीमत ये रही कि सारे के सारे यात्री सुरक्षित हैं। ये मामला शिवगंज थाना क्षेत्र का है। मौके पर पुलिस पहुंची और हालात का जायजा लिया। खबर सिरोही से है, जहां सड़क हादसा हो गया। टायर फटने से बस पलट गई। बस के सारे यात्री हालांकि सुरक्षित हैं। शिवगंज थाना क्षेत्र का ये मामला है। वहीं कोटा में भी सड़क हादसा हो गया। डिवाइडर से कार टकरा गई और इस हादसे में 2 लोग घायल हो गए हैं। एमबीएस अस्पताल में इन घायलों का इलाज चल रहा है। दरअसल हैंगिंग ब्रिज के पास यह हादसा हुआ है। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दोनों घायलों को हालांकि एमबीएस अस्पताल में भर्ती करा लिया गया है। हैंगिंग ब्रिज के पास यह हादसा हुआ और इस हादसे में 2 लोग घायल हो चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डिवाइडर से कार जा टकराई। कोटा में ये सड़क हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई, जो आप देख पा रहे हैं। और इस हादसे में 2 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें एमबीएस अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं एसीबी की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। श्रीगंगानगर से खबर आई है, एसीबी ने 2 लोगों को ट्रैप किया है। सरपंच और उसका भाई गिरफ्तार किए गए हैं। 15,000 की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने इन दोनों को ट्रैप किया। भोपालपुरा सरपंच सतपाल और उसका भाई 15,000 रिश्वत लेते हुए ट्रैप किए गए हैं। दरअसल नरेगा मास्टर रोल भरने की एवज में इन्होंने रिश्वत ली थी। सूरतगढ़ पंचायत समिति के गांव भोपालपुरा का ये मामला है। परिवादी की शिकायत के आधार पर कार्रवाई हुई और आखिरकार सरपंच और उसके भाई को धर दबोचा गया। 15,000 की रिश्वत लेने का आरोप। मरुधरा में बारिश का दौर जारी है। मरुधरा में लगातार बारिश हो रही है। करौली, टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा, भरतपुर, करौली, अलग अलग तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। राजस्थान के अलग अलग इलाकों से ये सारी तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर कहीं पर जल भराव देखने को मिला तो कहीं पर लोगों के घरों और मकानों में पानी घुस गया। लोगों को आवाजाही में खासी परेशानी हुई। लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में बरसाती पानी जमा हो गया है सड़कों पर। ट्रैफिक जैम देखने को मिल रहा है। लोगों की दुकानों में, घरों में पानी घुस रहा है, जिससे काफी नुकसान भी देखने को मिल रहा है। वहीं सवाई माधोपुर जिले में रात भर बारिश का दौर जारी है। इससे कई इलाकों में हालात विकट हो गए हैं। इससे लटिया नाला उफान पर है और इसके किनारे बसे लोग पानी से घिर गए हैं। लटिया नाले ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इसका जायजा लिया हमारे सवाई माधोपुर संवाददाता गिरिराज शर्मा ने। सवाईमाधोपुर जिले में पूरी रात भर से भारी बरसात का दौर लगातार जारी है। पूरी रात भर से लगातार सवाईमाधोपुर जिले में बरसात हो रही है। वहीं जिला मुख्यालय पर भी
जमकर तेज बरसात हो रही है। और वहीं अगर पिछले कई सालों की बात करें तो पिछले कई सालों में भी इतना पानी नहीं आया जितना कि आज देखने को मिल रहा है। आप इस वक्त देख सकते हैं, हम इस वक्त खड़े हुए हैं सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के लटिया नाले पर। आप देख सकते हैं लटिया नाला अपने पूरे वेग पर है, पूरे शबाब पर है और पूरे उफान पर है। ये लटिया नाला है, ये जो लटिया नाला है ये सीधा तौर से सूरवाल बांध को जोड़ता है और इसका जो सारा समूचा जो पानी है वो सूरवाल बांध में जाकर के एकत्रित होता है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि रणथंभौर नेशनल पार्क का जो पानी है वो भी एकत्रित होकर के इसमें आता है। पूरे जिले का जो पानी है वो सिमट करके इसमें आता है। तो आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त बहाव है। और जो आसपास के जो लटिया नाले के आसपास के जो मकान है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। कई लोगों की परेशानियां भी इससे बढ़ गई है। आप इस वक्त भी देख सकते हैं पुलिया पर भी कई लोग हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं जो लटिया नाले के इस बहाव को देखने के लिए आए हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या और किस तरीके की बारिश देख रहे हैं और ऐसी बारिश क्या आपने पहले कब देखी है? यहाँ मुझे लगता है कि 5-6 साल पहले बारिश हुई थी एक बार, उसके बाद अब बारिश हुई है। और ऐसी बारिश हमने तो हमारे अभी मैं 52 साल का हो गया, मैंने देखी नहीं कि लटिये में इतना पानी आ रहा है। और ये पूरा पानी जो है बांध में जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि ये पानी बंदे में जा रहा है जो कि किसानों के लिए एक वरदान होगा, सिंचाई के काम आएगा और किसानों की उपज बढ़ाएगा। अच्छा, परेशानियां किस तरीके की देखते हैं आप? क्योंकि लटिया नाले के आसपास में सैकड़ों मकान बसे हुए हैं, सैकड़ों लोग यहाँ पर रह रहे हैं, तो उनको किस तरीके की परेशानियां हैं? लोगों ने यहाँ कई बेसमेंट बना रखे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, उनमें नीचे पानी भर गया है। लोगों के मकानों को खतरा है, उसमें पढ़ने वाले बच्चों को खतरा है। ये कुछ लोगों ने मकानों की दीवारें जो है वो लटिया नाले में बना ली, उससे बहुत ज़्यादा खतरा है। प्रशासन इसकी तरफ ध्यान दे तो लोगों की जो आमजन की ज़िंदगी है वो बच सकती है, वरना कई लोगों की जान इस वक्त खतरे में है। गिरिराज शर्मा, न्यूज़ 18, सवाई माधोपुर। तो सवाई माधोपुर जिले में भारी बरसात के चलते सड़कों का संपर्क कट गया है। सड़कों पर नाले उफान पर हैं, जिससे आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। वहीं ऐसी जगहों पर कई लोग अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। बरसात के कारण पैदा हुए इस मुश्किल हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरिराज शर्मा ने। जिले में रात भर से भारी बरसात का दौर लगातार जारी है। समूचे जिले में लगातार बरसात हो रही है। सवाई माधोपुर जिले के कई जो बरसाती नाले हैं वो पूरी तरह से उफान पर हैं। सवाई माधोपुर जिले में कई सड़कों का जो संपर्क है वो पूरी तरह से कट गया है। आप इस वक्त भी देख सकते हैं, हम इस वक्त खड़े हुए हैं शेरपुर खिलचीपुर के बरसाती इस नाले पर, जहां पर रणथंभौर नेशनल पार्क का जो पानी है वो पूरा सिमट करके यहाँ पर आता है। सैकड़ों लोग यहाँ पर रुके हुए हैं, आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो गया है। लोग पानी उतरने का इंतजार कर रहे हैं। जो कई नौकरी पेशा लोग हैं वो भी इस बरसाती पानी के चलते लगातार अभी तक उलझे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार जो पानी है वो बढ़ता चला जा रहा है। बारिश का दौर लगातार जारी है। कुछ लोग हमारे साथ में, आइए उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके की बरसात हो रही है और पानी का किस तरीके से बहाव आप देख रहे हैं। पिछले लगातार 12-13 घंटे से सवाई माधोपुर और रणथंभौर के जितने भी आसपास के क्षेत्र में लगातार काफ़ी तेज बरसात हो रही है। और जिस जगह पर हम मौजूद है काफ़ी समस्या लोगों को हो रही है। जो आवागमन का एक ही मार्ग है इस पूरे रूट पे, तो लोगों को काफ़ी समस्या, लगातार भारी बारिश और काफ़ी तेज उफान अभी जरेटी में चल रहा है। अच्छा, बरसात से उत्साह कितना है ये बताएं। लोगों में काफ़ी उत्साह है, क्योंकि जिस प्रकार की गर्मी भी लोगों ने सही उसी प्रकार से रणथंभौर के आसपास जितने भी ये झरने हैं वगैरह, लोग काफ़ी उत्साह, बाहर के लोग काफ़ी घूमने आ रहे हैं इस माहौल को देखकर। सवाई माधोपुर में काफ़ी दूर दराज के लोग इस पानी के स्रोतों को देखने दूर दूर से लोग ला रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बरसात बहुत तेज है और सैकड़ों लोग ऐसे भी हैं जो लोग इस पानी के बहाव को, नाले के बहाव को देखने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। और सवाई माधोपुर जिले में लगातार भारी बरसात का दौर अभी भी जारी है, जिसके चलते कहीं पर उत्साह है तो कहीं पर जो परेशानियां हैं वो भी लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। गिरिराज शर्मा, न्यूज़ 18, सवाई माधोपुर। तो वहीं टोंक में भी बारिश का दौर जारी है। इस बारिश के दौर में लापरवाहियां भी सामने आ रही हैं। टोडा रायसिंह टोंक मार्ग वाया चूली सड़क के ऊपर से पानी बह रहा है, जिससे इस रास्ते से आने जाने वाले वाहन चालकों को भारी परेशानी हो रही है। लोगों की माने तो हर साल क्षेत्र के किसान पाइप के आगे अवरोध लगाकर सिंचाई के लिए पानी रोके रखते हैं। इन अवरोधों को बारिश में हटा दिया जाता है, लेकिन इस बार बरसात शुरू होने के बाद भी पाइपों को आगे लगाए अवरोधों को नहीं हटाने से अब पानी सड़क के ऊपर होकर निकलने लगा। लोगों ने उपखंड अधिकारी से तत्काल कार्रवाई कर पाइपों को आगे लगाए गए अवरोधों को हटाए जाने की मांग की है। भरतपुर जिले में देर रात से बारिश का लगातार दौर जारी है। जिले के सभी इलाकों में जमकर बारिश हुई, जिसके बाद
चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। तेज बारिश के कारण अब नदी नाले उफान पर हैं और भरतपुर जिले के सिंचाई के महत्व में अहम भूमिका रखने वाले बांध बरेठा में भी पानी की अच्छी आवक हुई है। जिले में कई जगह जलभराव की भी समस्या पैदा हुई है। इस बार बारिश ज्यादा होने के कारण किसान परेशान है। वहीं भरतपुर प्रशासन ने नदी के आसपास रहने वाले इलाकों में अलर्ट जारी करवा दिया है ताकि लोग सुरक्षित रहें और ऐसे इलाकों में ना जाएं। इसी बीच खबर यह है कि बूंदी में एक दीवार गिर गई है और इस हादसे में एक बच्ची की मौत हो गई है। बालापुरा गांव में ये दीवार गिरी और बच्ची के माता और पिता घायल हो चुके हैं। कोटा के निजी अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि बच्ची की मौत हो गई है। दीवार गिरने से जो हादसा हुआ उसकी चपेट में बच्ची आ गई और बालापुरा गाँव की ये घटना है जहाँ पर दीवार गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई। पिता और माँ घायल हो गए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बड़ी खबर आपको बूंदी से बता रहे हैं। हालांकि कापरेन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। अजमेर के नसीराबाद के रामदयाल मोहल्ले में बीती रात एक जर्जर मकान का एक हिस्सा अचानक भरभराकर गिर गया, जिससे क्षेत्रवासी भयभीत हो गए। जानकारी के मुताबिक इस मकान के आसपास घनी आबादी है। बीते कई सालों से ये मकान बंद पड़ा था, जिसके कारण जर्जर हालत में पहुंच गया और रविवार की शाम को तेज बारिश के बाद ये गिर गया और एक हिस्सा इसका धराशायी हो गया। इस मकान के दोनों तरफ मार्ग होने के कारण पड़ोसी राहगीरों को इस मकान के पास से संभल कर निकलने और अन्य किसी मार्ग से निकलने की हिदायत दे रहे हैं। के सामने एक पुराना मकान था जो बारिश की वजह से धराशायी हो गया, जिसके तीनों तरफ रास्ते थे। नुकसान होने की वजह से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, न किसी के लगी है। यही भगवान का शुक्र है कि किसी के जनहानि है, किसी के नहीं लगी है। बारिश से होने की वजह से और भी नुकसान होने की संभावना है। हम यहाँ आसपास के व्यक्ति हैं, यहाँ आसपास मकान के पास बैठे हैं। इस वजह से आने जाने वाले व्यक्तियों को हम एक साइड से निकाल कर रहे हैं। भारी बरसात का कहर जारी है। भरतपुर से भी खबर आई दीवार गिरने से एक महिला की मौत हो गई है। बारिश की वजह से ये दीवार गिरी और मौके पर प्रशासन पहुंचा। नगर उपखंड के सुंदरावली की ये घटना बताई जा रही है, जहां दीवार अचानक से ढह गई और इस दौरान महिला चपेट में आ गई, जिसकी मौत हो गई है। भरतपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक दीवार ढहने से महिला की मौत हो गई। प्रशासन मौके पर पहुंचा और घटनास्थल का जायजा लिया। नगर उपखंड के सुंदरावली की ये घटना बताई जा रही है। अगली खबर भी भरतपुर से ही है, जहां बयाना उपखंड के गांव बराना के पहाड़ों में बरसाती झरना गिर रहा है, जिसमें पहुंचकर लोग अपनी मौत को दावत दे रहे हैं। ये खूबसूरत तस्वीरें तो हैं, लेकिन यहां लोग नहाते हुए नजर आए और इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस की भी जमकर धज्जियां उड़ाई गई। खास बात यह है कि इस झरने में पिछले साल फिसलने से कई लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें, ये झरना जिला मुख्यालय से करीब 80 किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पहुंचते हैं। प्रशासन को यहाँ लोगों के पहुंचने पर रोक के लिए सख्त कवायद करनी होगी। भरतपुर जिले के लिए राहत की खबर ये है कि लगातार करौली क्षेत्र में हो रही बारिश से अब भरतपुर के जो क्षेत्र के बांध हैं उनमें पानी की आवक बढ़ी है और लगातार जो झरने और जो छोटे छोटे बांध है वो पानी से लबालब हो चुके हैं। अब मैं आपको एक नज़ारा दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह लोग अपनी जान के साथ खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो झरना है यहाँ हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं और इस तरह से देखिए कोरोना काल का समय है, लेकिन लोग फिर भी किस तरह से आनंद लेते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको ये नज़ारा देखिए किस तरह से जो लोग हैं इस झरने में आ रहे हैं और ये इसे कोरोना काल का झरना भी कह सकते हैं। यहाँ अगर जरा सी भी लापरवाही हुई तो इन लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पानी जो पहाड़ी क्षेत्र से पानी आता है उसके कारण जंग जो है पत्थर पर वो जंग लग जाती है, तो फिसलने का भी डर लगा रहता है। तो लगातार यहाँ लोग आ रहे हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। उत्तर प्रदेश और जो नज़दीकी ज़िले हैं
वहाँ के भी लोग यहाँ आते हैं। तो ऐसे में ये लापरवाही लोगों के लिए भारी पड़ सकती है। प्रशासन की भी इस अनदेखी कह सकती है, क्योंकि पास में ही गढ़ीबाजना थाना है, उसको यहाँ लोगों पे आने के लिए जो पाबंदी लगानी चाहिए। पहले कोरोना काल में जब ये झरना शुरू हुआ था तो बयाना जो उपखंड अधिकारी हैं उन्होंने इस पे पाबंदी लगाई थी और यहाँ पुलिस बल जो है वो मुस्तैद किया गया था। लोग यहाँ कम आ रहे थे, लेकिन इस बार प्रशासन की अनदेखी से कहा जा सकता है और भारी संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं। ऐसे में इसे काल का ग्रास कहा जाए तो कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। दीपक पुरी, न्यूज़ 18, भरतपुर। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा स्पीकर की बड़ी पहल, राजस्थान के लिए पहल की गई है। दोपहर 12:30 बजे एक बैठक बुलाई गई है और 12:30 बजे रेलवे की बैठक बुलाई गई है। राजस्थान से जुड़े रेलवे के कार्यों पर चर्चा होनी है बैठक में और इसमें रेल मंत्री, बोर्ड के चेयरमैन मौजूद रहेंगे। राजस्थान के सभी सांसद भी मौजूद रहेंगे। प्रत्येक सांसद के क्षेत्र से जुड़े रेलवे के कार्यों की बैठक में समीक्षा की जाएगी। इससे पूरे राजस्थान में रेल सुविधाओं के विस्तार में तेजी आनी है। तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की ये अच्छी पहल, बड़ी पहल, 12:30 बजे बैठक होनी है और इसमें बोर्ड के तमाम कर्मचारी और सभी सांसद मौजूद रहेंगे, रेल मंत्री मौजूद रहेंगे और चर्चा की जाएगी राजस्थान में रेलवे के कार्यों पर। आज सावन का दूसरा सोमवार है। ऐसे में शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। पंच महादेव की नगरी दौसा में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। सुबह से हो रही बारिश के बावजूद लोग भगवान शिव की पूजा करने के लिए मंदिरों में पहुंचे और पूजा अर्चना की। इस दौरान दौसा के नीलकंठ महादेव मंदिर पर भक्तों की भारी भीड़ नजर आई। श्रद्धालु भारी बारिश में भीगते हुए मंदिर तक पहुंचे और बाबा नीलकंठ का जलाभिषेक किया। देवनगरी में हमारे नीलकंठ जी का बहुत ही बड़ा मान्यता है। आज ये शानदार सावन के महीने में सोमवार को बहुत शानदार बारिश हो रही है। आज हम नीलकंठ जी बाबा के आए और यहाँ बहुत अच्छी बारिश हो रही है और बहुत सुहाना मौसम हो रहा है और हमें बहुत मजा आ रहा है। मतलब भीड़ भी बहुत है, बाबा की श्रद्धा है। सावन का दूसरा सोमवार है। बाबा भोलेनाथ की बहुत अच्छी मेहरबानी हो रही है और बाबा भोलेनाथ की जटाओं से दौसा वासियों के लिए गंगा का अवतरण कर रहे हैं बाबा भोलेनाथ। सोमवार के दिन भारी वर्षा हो रही है और इस वर्षा में देवगिरी पर्वत स्थित बाबा नीलकंठ के दर सैकड़ों श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं। बारिश के आनंद के साथ श्रद्धा का भी आनंद ले रहे हैं और बड़ा मजा आ रहा है। हम नीलकंठ बाबा के आए हैं, यहाँ बहुत अच्छी बारिश हो रही है और श्रद्धालुओं को भी बहुत अच्छा लग रहा है। बारिश भी है, मौसम भी अच्छा हो रहा है। बाबा नीलकंठ बाबा के दूसरे सोमवार पे यहाँ बारिश का मौसम है और भक्तों की संख्या भी अधिक से अधिक हो रही है। मौसम भी सुहाना है यहाँ पे और बाबा के भक्त सदा ऐसे ही बने रहे। तो वहीं भरतपुर के मंदिरों में लोगों का जमकर सैलाब उमड़ा। लोग पूरी आस्था के साथ मंदिरों में पूजा अर्चना करते नजर आए। बरसात के मौसम में भी लोग भीगते भीगते मंदिरों में पूजा करने के लिए पहुंच रहे हैं। सावन के दूसरे सोमवार के दिन इंद्रदेव भी पूरी तरह मेहरबान है। कल से ही जमकर बारिश हो रही है। भरतपुर मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर बयाना उपखंड के पहाड़ पर स्थित पहाड़ेश्वर महादेव मंदिर पर सुबह से ही लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। मंदिर पर पहुंचकर जायजा लिया तो बारिश के दौर में लोग पूरी तरह आस्था में लीन नजर आए। दूसरा सोमवार है और पूरी आस्था के साथ जो लोग हैं वो प्राचीन मंदिरों में पहुंच रहे हैं और पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। सावन के महीने के दूसरे सोमवार के दिन जो है इंद्रदेव भी पूरी तरह मेहरबान हैं और पूरी रात जमकर के बरसात हुई है। अब हम आपको लेकर के आए हैं जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर प्राचीन मंदिर है। सैकड़ों साल पुराना मंदिर है, पहाड़ेश्वर के नाम से जाना जाता है। लोग यहाँ बड़ी आस्था के साथ आते हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ किस तरह से लोग हैं पूरी आस्था के साथ पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। और सैकड़ों वर्ष पुराना है, बाणासुर के समय का ये मंदिर है जहाँ ऊषा जो रानी है वो पूजा करने के लिए आती थी और पूरी आस्था जो है लोगों में दिख रही है। इस बार सावन के माह में लोग हर्ष उल्लास के साथ जो है मंदिरों में पहुंच रहे हैं। सैकड़ों प्राचीन मंदिर है, करीब 2000 साल पुराना मंदिर बताया जाता है। पहाड़ेश्वर के नाम से जाना जाता है यह मंदिर और बयाना उपखंड में ये मंदिर स्थित है।
मंदिर पर आने के लिए लोगों को करीब सैकड़ों सीढ़ियों को पार करना पड़ता है और 1 घंटे का समय जो नीचे से है ऊपर आने में लगता है। काफी ऊंचाई पर पहाड़ पर यह मंदिर स्थित है। देखिए लोगों का सैलाब है किस तरह उमड़ा हुआ है। सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो मंदिर पर पहुंच रहे हैं और जो है महादेव जी की पूजा करने में जो आस्था है उसको प्रकट कर रहे हैं। दीपक पुरी, न्यूज 18, भरतपुर। जयपुर के परकोटे को विश्व विरासत का दर्जा हासिल है, लेकिन परकोटे के बदहाल होती दीवार को संरक्षण का इंतजार है। आखिर जीर्णोद्धार का काम क्यों नहीं किया जा रहा, ये रिपोर्ट देखिए। पिंक सिटी की वॉल बदहाल, वॉल पर अतिक्रमण की मार, जीर्णोद्धार का खाका तैयार, सिस्टम की सुस्त चाल, संकट में परकोटे की वॉल। पिंक सिटी की शान है परकोटा, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल है, लेकिन परकोटे की दीवार बदहाल है, अतिक्रमण की भरमार है, जर्जर होती जा रही हैं, लेकिन जीर्णोद्धार का इंतजार किया जा रहा है। दरअसल दीवार के संरक्षण के लिए ग्रेटर निगम ने खाका तैयार कर लिया है, डीपीआर भी तैयार कर ली गई है, लेकिन सरकार की ओर से बनाई गई हेरिटेज टेक्निकल कमेटी से डीपीआर की मंजूरी नहीं मिली है। पहले भी इसलिए डिस्कशन किया है कि ये टेक्निकल हेरिटेज कमेटी एक बनी हुई है जो पूरे हेरिटेज को रिव्यू करती है, हेरिटेज लेवल पे डिसीजंस करती है कि हेरिटेज को कैसे वो डेवलप किया जाए। परकोटे की वॉल के अतिक्रमण जो है उसके लिए हमने एक प्रॉपर डीपीआर बना ली है, परकोटे की वॉल को कैसे डेवलप किया जाए वो इस टेक्निकल हेरिटेज कमेटी के फाइनल अप्रूवल के लिए है। जैसे ही वो अप्रूवल हो जाएगा हम वो परकोटे की वॉल का इस बार टेंडर लगा देंगे और प्रॉपर परकोटे की वॉल को वापस से रिस्टोर करेंगे। हेरिटेज टेक्निकल कमेटी की मंजूरी के बिना 4 दीवारी में कोई काम नहीं किया जा सकता, लेकिन कब मिलेगी डीपीआर की मंजूरी और कब दीवार के जीर्णोद्धार का काम शुरू होगा, इस बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन सिस्टम के सुस्त चाल की वजह से परकोटे की जर्जर होती दीवार का मूल स्वरूप बिगड़ता जा रहा है, या यूं कहें कि जयपुर की शान परकोटे की दीवार संकट में है। न्यूज 18 के लिए जयपुर से दीपक व्यास की रिपोर्ट। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने के हमारे इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं कि संजीवनी गाड़ी अब तक कहां-कहां गई और आज कहां है।